तो सब कुछ सही है जी। नहीं सर, जैसे कल हो रहा था वैसे आज भी हो रहा है। तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आपका। यस सर, सही बोल रहा है। नहीं सर, वीडियो रुकिए जा रहा है। तो वीडियो रुक जा रहा है तो सर क्या करे? सर घुस जाए उसमें, जाके टावर बना दें, ठीक कर दें कि जहां तक डबल क्लिक करो। देखो एक स्टूडेंट डायरेक्शन दे रहा है, डबल क्लिक करो तो कहीं कुछ सुधार हो। नेटवर्क लगता है गड़बड़ है तो। ये कर रहे थे क्या सर एग्जिट नहीं होता है तो एक बार फिर से मीटिंग पासवर्ड आईडी और जूम का मीटिंग आईडी और पासवर्ड फिर से ऐड कीजिए, फिर से ज्वाइन कीजिए, तो हो सकता है क्वालिटी आपका सुधार हो जाए। चलिए, पिछले क्लास में हम देख रहे थे आपका पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन, जिसपे कि एक क्वेश्चन का भी हम यूट्यूब पे वीडियो डाले थे और एक शॉर्ट समरी किए थे आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। उसी के अकॉर्डिंग ढेर सारा कंप्शन सेक्शन का सवाल भी देखे थे। तो सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा था। सॉल्यूशन चैप्टर में आपका रॉयल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर समाप्त हुआ है। आज के सेक्शन में देखेंगे आपका ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात करेंगे, ऑस्मोसिस के बारे में बात करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग ढेर सारे टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। चलिए तो हेडिंग दीजिए, ट्वेल्थ फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा था। लेक्चर शायद ये होगा आपका 14 लेक्चर हुआ, 13। ये लेक्चर नंबर 13 है सॉल्यूशन चैप्टर, जिसमें आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। सर वीडियो रुक जा रहा है सर, फिर से रीमीटिंग किए हैं सर, फिर भी। तो आपके लिए क्या किया जाए? तुम लोग आपके की लिए तरफ यस सर, भाई, सही तुम लोग बोल की रहा है। तरफ नेटवर्क वीडियो प्रॉब्लम है तब। नो सर, रुक जाता है, सर सही बात। नहीं रुक रहा है वीडियो। सर नेटवर्क प्रॉब्लम होगा उसका। देखो एक स्टूडेंट कह रहा है कि नहीं रुक रहा है सर, यस सर, नहीं उन लोग रुक को रहा है, नेटवर्क नहीं प्रॉब्लम है। नो मेरा सर, भी नहीं रुक रुक रहा रहा है है। सर, हम लोग भी सर सब में एक ही तो बोल रहा है नहीं रुक रहा है, बाकी बात सब तो बोल रहा है सर रुक रहा है नहीं। सर रुक रहा है, सही राधे बात है। श्याम कह रहा है कि सर रुक रहा है, नहीं रुक रहा है। ठीक है। बाबू भगत का तुम्हारा क्या पोजीशन है बाबू भगत? सर अटके हुए हैं आप। अब ठीक है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा, अब उसको फेस करना आपका। जूम ऐप पे तो देखिएगा इस तरह से होता है कि 2 मिनट 3 मिनट के लिए नेटवर्क जो है थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है, लेकिन धीरे धीरे अब कंट्रोल हो जाएगा। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए ऑडियो को म्यूट कीजिए सारे स्टूडेंट। जिसको वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है उसके लिए फिर यूट्यूब पे हम डाल देंगे, ठीक है। ऐसे कोशिश कीजिए, कहीं न कहीं दिखाई ही देगा, थोड़ा सा फ्लक्चुएट होगा, लेकिन धीरे धीरे नेटवर्क आप पकड़ेगा तो फिर से आपका ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। पहले तो ऑस्मोसिस के बारे में, बहुत सारे स्टूडेंट ऑस्मोसिस के बारे में जानते हैं। ऑस्मोसिस के बारे में जरा बताओ, ऑस्मोसिस है क्या? कोई स्टूडेंट? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट movement of molecule from low to high concentration टू लोअर कंसंट्रेशन through a semi permeable ये membrane। तो कंफर्म है कि ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का फ्लो होता है। ये बात सही है, आप कहे फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ये बात सही है, सॉल्वेंट का फ्लो होता है, लेकिन एसपीएम के थ्रू होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होता है। और जहां पे लो कंसंट्रेशन है और जहां हाई कंसंट्रेशन है, तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो होता है। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो होता है। उसी प्रोसेस का नाम क्या होता है? ऑस्मोसिस।
देखो जी, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में थोड़ा सा अंतर है। ऑस्मोसिस भी मिक्सिंग है। देखो ऑडियो को म्यूट करो जी, बार बार ऑडियो अनम्यूट कर देते हैं। जब सर का लेक्चर चल रहा है तो उस समय ऑडियो को म्यूट कीजिए, और जब कंप्लीट हम करेंगे बोर्ड को पूरी तरह से भरने के बाद खुद कहते हैं कि इसमें कौन सा क्वेश्चन है जिसके बारे में पूछना है, तो बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। पहले पूरी तरह से सुनिए, सर की सारी बात सुनिए। बोर्ड जब कंप्लीट हो जाएगा, पूरी तरह भर जाएगा, तो फिर से हम मौका ही देते हैं कि अब पूछो इसमें क्या पूछना है। तो अपना कॉपी कलम लेके देखो, आज भी पेपर निकाला ऑनलाइन, पढ़ने का तरीका क्या होनी चाहिए। तो टेबल कुर्सी लगा के बैठ के पढ़िए, उसमें झुक के जब भी नहीं, आपका ऊंचा रहना चाहिए। जिस तरह से लैपटॉप को आप वर्क करते हैं उसी तरह से मोबाइल को टेबल पर रखिए, कुर्सी पर बैठ के आप पढ़िए, ज्यादा बेहतर है आपके लिए। और कॉपी कलम रखना है, जो भी सर बोल रहे हैं उसमें जहां भी डाउट है क्विकली में कलम से लिख लेना है। और जब हम वीडियो को फिनिश करेंगे उसके बाद पूछने के मौका देंगे तो उस समय आप पूछिएगा वो डाउट कि हाँ सर ये डाउट म्यूट पर क्लिक। तो इसलिए ये सब तरीका सीखो, तभी बेहतर तरीके से जूम ऐप पे या कहीं पे भी हम काम कर सकते हैं, इस तरह से लाइव क्लास दे सकते हैं। ऑस्मोसिस के बारे में बताए कि स्टूडेंट सब ही बता रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट जवाब दे रहे थे कि सर ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो। ये बात सही है कि ऑस्मोसिस में कुछ स्टूडेंट है उसको रिमूव कर दीजिए, अगर ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको ग्रुप से बाहर कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि बात से नहीं मानेगा तो फिर वही तरीका है, अनम्यूट करेंगे, आपका रिमूव कर देंगे तो फिर समझ में आ जाएगा उसको। चलिए, ऑस्मोसिस के बारे में कहते हैं कि सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वैसा मेम्ब्रेन है जिससे सॉल्वेंट पार्टिकल आसानी से फ्लो करेगा, लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल का फ्लो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब वैसा मेम्ब्रेन है जिससे हम सॉल्वेंट पार्टिकल आर पार कर जाता है, लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल अक्रॉस नहीं कर पाता है। उस मेम्ब्रेन को कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जैसे हमारे त्वचा का सबसे ऊपरी लेयर जो है, स्किन जो है, वो हमारा एसपीएम से बना है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बना है। इसका मतलब ये सॉल्वेंट पार्टिकल को बाहर निकालेगा लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल को रिमूव नहीं करेगा। तो कहते हैं सर कि स्किन से अगर पसीना निकलता है तो उसमें तो आपका ढेर सारा साल्ट भी रहता है, तो ढेर सारे स्किन में पोर होता है, ये पोर से आपका सॉल्यूट पार्टिकल बाहर निकलता है। स्किन से सॉल्वेंट पार्टिकल का बाहर निकलना होता है और पोर से क्या निकलता है, सॉल्यूट पार्टिकल निकलता है। ऐसे एसपीएम के बारे में बायोलॉजी में लंबा चौड़ा काम करना, ठीक है। लेकिन ये जाने वैसा छकना है, जैसे चाय को आप छानने के लिए छकना का यूज करते हैं, तो वैसा छकना है जिसमें सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो होगा लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल का फ्लो नहीं होगा, तो उसको कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसपीएम कहते हैं, एसपीएम से अगर सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो हो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। अब ये भी ध्यान रखना, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन कर रहे हैं, इसका मतलब लो कंसंट्रेशन कहीं है तो वहां सॉल्यूट का अमाउंट लिटिल है, सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है। कहीं कंसंट्रेशन हाई कर रहे हैं, इसका मतलब सॉल्यूट का अमाउंट एक्सेस है, सॉल्वेंट का अमाउंट लिटिल है। ये ऑलवेज ध्यान रखना कि सॉल्वेंट पार्टिकल फ्लो जब भी करेगा, जिधर सॉल्वेंट पार्टिकल ज्यादा होगा और जिधर कम होगा, तो ज्यादा से कम की ओर सॉल्वेंट पार्टिकल का क्या होता है, फ्लो होता है। ज्यादा से कम की ओर सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो होता है। इसका मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, या सॉल्वेंट के बारे में बात करें तो हाई सॉल्वेंट से लो सॉल्वेंट की ओर फ्लो होता है। उसी प्रोसेस का नाम होता है ऑस्मोसिस। चलिए, तो ऑस्मोसिस के बारे में जब डिफाइन कर लेते हैं, ऑस्मोसिस है क्या? कहेंगे द प्रोसेस in which flow of solvent particle
from low concentration to high concentration through semi permeable membrane. जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एसपीएम, इज नोन एज ऑस्मोसिस। उसी को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। जैसे एक छोटा सा डायग्राम से इसको और स्पष्ट कर सकते हैं ऑस्मोसिस के बारे में। कंटेनर है, इस कंटेनर में दो अलग अलग सॉल्यूशन रखे हैं। एक का कंसंट्रेशन लो है, दूसरे का कंसंट्रेशन हाई। ये हमारा एसपीएम है। इसको हम कहेंगे ये एसपीएम है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मान लेते हैं ये दो अलग अलग सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन मान लेते हैं फर्स्ट है, यहां सॉल्यूशन सेकेंड। यहां भी सॉल्यूट पार्टिकल है और इसमें भी सॉल्यूट पार्टिकल है। ध्यान से देखना कि आप सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्यूशन सेकेंड के बारे में बात करें तो सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्यूशन सेकेंड में सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो किधर से किधर होगा? फर्स्ट से सेकेंड या सेकेंड से फर्स्ट? बताओ, फर्स्ट से सेकेंड या सेकेंड से फर्स्ट? यही दोनों हो सकता है। सेकंड से फर्स्ट। सेकेंड से फर्स्ट। अच्छा ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि सेकेंड से फर्स्ट होगा? फर्स्ट से सेकेंड क्यों नहीं होगा? सेकंड कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है, कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो यहां तो हम लिखे हैं लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। आप करें सेकेंड में कंसंट्रेशन ज्यादा है तो सर लो से हाई में फ्लो करेगा, इसका मतलब इसमें लो कंसंट्रेशन। तो सॉल्यूशन फर्स्ट से सॉल्यूशन सेकंड में जाएगा सर। इससे बताओ, आवाज स्पष्ट नहीं आई आपकी। सर सॉल्यूशन फर्स्ट से सेकंड में जाएगा। फर्स्ट से सेकंड पे जाएगा। हाँ, फर्स्ट से सेकंड में, यही बता रहे हैं। क्यों फर्स्ट से सेकंड में जाएगा? तो कहेंगे सर यहाँ लो कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन, अगर लो कंसंट्रेशन है इसका मतलब लो कंसंट्रेशन मतलब होगा एक्सेस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहां क्या है? लो कंसंट्रेशन है, इसका मतलब एक्सेस सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट हमारा एक्सेस है और यहां हाई कंसंट्रेशन है। हाई कंसंट्रेशन इसका मतलब कहेंगे लिटिल सॉल्वेंट। यहां सॉल्वेंट क्या है? लिटिल है। तो जब भी फ्लो होता है तो सॉल्वेंट का ही फ्लो होता है। जिधर ज्यादा होगा, ज्यादा से कम की ओर सॉल्वेंट का फ्लो होगा, इसका मतलब इधर से इधर की ओर फ्लो हो रहा है और यही फ्लो इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा इंडिकेट करता है फ्लो सर कम से ज्यादा की ओर ना। फ्लो ऑफ वाटर। क्या बोले? क्या बोले?
फिर से एक बार बताओ क्या पूछ रहा था। सर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाएगा। हाँ, तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, देखो तो इधर से इधर की ओर नहीं दिखा रहे हैं, और इसी को फ्लो ऑफ वाटर है या सॉल्वेंट है, और इसी प्रोसेस का नाम क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है। चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो, और इसमें जो भी डाउट है सिंगल सिंगल करके फिर से पूछिए हमसे, एक बार फिर से इसको चर्चा कर देंगे हम। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। रिपीट कर दीजिएगा सर। क्या कर रहे, रिपीट कर देना है। चलिए एक बार रिपीट कर देंगे, लेकिन उससे पहले अगर कोई स्टूडेंट को पूछना है तो पहले पूछ लो। सेमी परमेम्ब्रेन सर बता दीजिए क्या इसका यूज होता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का है कि चाय आप बनाते हैं तो चाय कैसे बनाते हो, दूध में आपको पानी डाल देते हो, हाँ पानी में दूध में चाय पत्ती डालते हैं जी, फिर चाय को पीना है तो चाय पत्ती को तो बाहर निकालना होगा, उसके लिए छकना का यूज करते हैं कि नहीं। छकना क्या करता है, जितने भी चाय पत्ती थे सबको स्टोर कर लेता है, और आपका मिल्क को क्या होता है, नीचे जाने देता है। तो वही है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वैसा टाइप का नेचुरल छकना होता है जो कि सॉल्वेंट पार्टिकल को फ्लो करेगा, लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल का फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब इससे सॉल्यूट पार्टिकल पार नहीं कर सकता है, लेकिन बड़ी आसानी से सॉल्वेंट पार्टिकल एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में जा सकता है, उसी को कहते हैं रिफाइनिंग करता है। रिफाइनिंग अलग टर्म है जी। रिफाइनिंग तो होता है शुद्धिकरण करना, यहाँ सॉल्यूशन का शुद्धिकरण कर रहे हैं, यहाँ तो मिक्सिंग कर रहे हैं। और मिक्सिंग हो रहा है क्या, यहाँ तो सॉल्वेंट पार्टिकल का मिक्सिंग हो रहा है कि एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में क्या जा रहा है, सॉल्वेंट पार्टिकल जा रहा है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस कहते हैं। जैसे आपका सपोज दैट रात में देते हो वाटर में चना डाल देते हो, चना सुबह में क्या होता है, फूल जाता है, क्या होता है वो ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस होता है। चना जो फुलाते हो सुबह में खाते हो तो वो क्या है कि साइज उसका बढ़ जाता है, इसका मतलब वाटर क्या हुआ, अंदर ट्रैपिंग कर गया। क्या हम कराते हैं उसको, नहीं, वो तो नेचुरल फिनोमिनन है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर सॉल्वेंट पार्टिकल का क्या होता है, फ्लो होता है। चलिए एक बार फिर से वैसे सॉल्यूशन हाँ, सर, वैसे सॉल्यूशन जिसको हम और छांट के अलग नहीं कर सकते हैं। छांट के अलग नहीं कर सकते हैं, वैसे सॉल्यूशन जिसको हम छांट के अलग नहीं कर सकते। क्या छांट के अलग नहीं कर सकते? हाँ। सर सॉल्यूशन जो मतलब जैसे हम अगर मिल्क में अगर शुगर मिलाते हैं तो वो अब जो है उसको अगर किसी अगर छांकनी से अगर छांकते हैं तो वो तो मिल्क और शुगर जो अलग नहीं होता है ना सर। तो कौन सा वैसे छकनी ही से आप, सॉल्यूशन नहीं, कौन सा छकनी से आप छांकते हैं? वो छकनी तो नेचुरल नॉर्मल छकनी से आप छांकते हैं। तो उसके लिए आपका देखिएगा फिल्ट्रेशन करने का कई प्रोसेस है, कई पेपर होता है। एक लिटमस आपका फिल्टर पेपर भी आता है, मार्केट में मिलता है, उससे भी फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्टर पेपर से भी फिल्ट्रेशन किया जाता है। आप देखते हैं कि आपका सूती कपड़ा है उससे भी फिल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। या फिर आपका होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन से भी फिल्ट्रेशन किया जाता है। जैसे एक्वागार्ड में वाटर को जो फिल्टर किया जाता है तो क्या उसमें कौन सा मेम्ब्रेन यूज करते हैं, यही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज करता है, ठीक है, एसपीएम यूज करता है। तो ये एक स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन है, वो नहीं सूती का कपड़ा नहीं है जो कि बड़ी आसानी सर दूध में अगर आप शुगर मिला दिए तो देखिएगा सर सूती वाले कपड़ा से हम दोनों को छान सकते हैं, दोनों निकल जाते हैं, वो नहीं है। अरे भाई मिल्क आप लिए, मिल्क में ढेर सारा आपका फैट होता है, सॉल्यूट पार्टिकल होता है मिल्क में। मिल्क एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन है, जो कि सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। यहां ये जानो ऑस्मोसिस जो है एक सिंपल प्रोसेस होता है, नेचुरल प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, जिसमें सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो होता है। किसके थ्रू? तो एसपीएम के थ्रू। एसपीएम के थ्रू अगर सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं, कौन सा प्रोसेस? ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं।
तो ऑस्मोसिस प्रोसेस में सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो होता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की। क्या इसमें किसी को डाउट भी है? सर कैसे पता चलेगा इसमें लो कंसंट्रेशन है किसी में हाई कंसंट्रेशन? बस कैसे पता चलेगा किसमें लो है, वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। वो Yes, तो sir. जब जो सॉल्यूशन बनाया है वो तो सॉल्यूशन दिया रहेगा ना, सब सॉल्यूशन का स्केल लेता है कि इसका मोलरिटी क्या है। मान लेते हैं इसका मोलरिटी 5 दिया है, इसका मोलरिटी दिया है 2, तो स्पष्ट है जिसका मोलरिटी कम है वो लो कंसंट्रेशन वाले हैं, जिसका मोलरिटी हाई वो हाई कंसंट्रेशन वाले हैं। मोलरिटी हो गया, नॉर्मिटी हो गया, मोलालिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हुआ, ये सब के सब तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है। इसका मतलब कि मोलरिटी से हम पता कर सकते हैं किसका लो कंसंट्रेशन है, किसका हाई कंसंट्रेशन। और कोई डाउट? सर जो आपने आप लो कंसंट्रेशन लिखे हैं, हाँ, वहाँ पे एक्सेस सॉल्वेंट कैसे होगा? वहाँ पे एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल होगा ना। एक कंसंट्रेशन अगर लो है, अब हाँ, ये तो बताइए कि डाइल्यूट सॉल्यूशन, मॉडरेट सॉल्यूशन और कॉन्क सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते किसको है? जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट लिटिल, सॉल्वेंट का अमाउंट एक्सेस। यहां कंसंट्रेशन लो करने मतलब कि एक छोटा सा एग्जांपल लिए, यहां मोलरिटी अगर दिया है 2 और यहां मोलरिटी दिया है 5, तो कहेंगे यहां कम मोलरिटी है, इसका मतलब ये लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन है। इसका मोलरिटी ज्यादा है, ये हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन है। अब मोलरिटी कहने का मतलब मोल पर लीटर। मोल पर लीटर कहने का क्या अर्थ हुआ कि 1 लीटर में 2 मोल है। यहां 1 लीटर में 2 मोल है, और यहां मोलरिटी अगर कहा जाए कि 5 है तो 5 मोल पर लीटर। कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर में 5 मोल है। तो 5 मोल क्या है? सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है? सॉल्यूट है 5 मोल। ये ना होता है मोलरिटी अगर दिया है 2, तो कहने का क्या अर्थ हुआ कि 1 लीटर में 2 मोल सॉल्यूट है। यहां मोलरिटी 5 दिया है, तो इसका मतलब 1 लीटर में 5 मोल है। अगर 2 अलग अलग कंटेनर लिए, दोनों में 1 लीटर वाटर लिया गया है, एक में आपका 2 मोल शुगर मिला रहे हैं, एक में 5 मोल शुगर मिला रहे हैं, इसका मतलब कि आपका किसमें कहा जाए कि सॉल्यूट का अमाउंट एक्सेस है, तो कहेंगे कि 5 मोल में सॉल्यूट का अमाउंट एक्सेस है। अगर सॉल्यूट का अमाउंट एक्सेस है, इसका मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट लिटिल है। यहां सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में, सॉल्यूट के सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो सेम है, लेकिन सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होगा? लिटिल होगा। यहां सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होगा? एक्सेस होगा। समझ में आया? हाँ समझ गए, थैंक यू सर। और कोई डाउट है? Yes, sir. और कोई डाउट है? चलो इसी तरह सिंगल सवाल पूछोगे तो बेहतर तरीके से हम बताएंगे। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। और अगला आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। मेन आपको पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर, लेकिन उससे पहले ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में डिफरेंस क्या है उसके बारे में जा सुन लो। देखो जी, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में थोड़ा सा अंतर है। डिफ्यूजन आप पढ़े हैं 11th क्लास में पढ़ाए थे, गैसेस स्टेट, जहां पे डिफ्यूजन के बारे में बताए थे। देखो जी, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में अंतर क्या है? डिफ्यूजन कहेंगे मिक्सिंग ऑफ गैस, और ऑस्मोसिस जो है मिक्सिंग ऑफ लिक्विड पार्टिकल। लिक्विड पार्टिकल का अगर मिक्सिंग होता है तो उसको ऑस्मोसिस कहते हैं, और गैस का अगर मिक्सिंग होता है तो वो क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। ऑस्मोसिस में आपका जब भी होता है, ऑस्मोसिस में आपका जनरली फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल होता है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर, और वहां मिक्सिंग ऑफ गैस होता है ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस के कारण। यहां कहेंगे टेक प्लेस, ऑस्मोसिस टेक प्लेस ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस, और वहां डिफ्यूजन टेक प्लेस ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। ऑस्मोसिस में जो है आपका जनरली रॉयल्स लॉ अप्लीकेबल यूज करते हैं, जबकि डिफ्यूजन में जनरली ग्राहम्स लॉ को यूज करते हैं। डिफ्यूजन में कौन सा लॉ यूज करते हैं? ग्राहम्स लॉ।
जबकि ऑस्मोसिस में जो यूज करते हैं वो डुवाल्स लॉ को लिया जाता है। तो ये कुछ सिलेक्टेड डिफरेंस है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में। चलिए, तो ये होमवर्क है आपका घर से, क्योंकि एनसीईआरटी में भी इसका चर्चा किया है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। तो अगले क्लास में ये होमवर्क है कि डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। चलिए इसको मिटाते हैं, वो क्वेश्चन लिख देते हैं जो घर से स्क्रीनशॉट लेना है। लीजिए, तो पहले बोलना चाहिए। तो स्क्रीनशॉट लेने में जल्दीबाजी कीजिएगा, अपना जब मौका मिले तो स्क्रीनशॉट ले लेना जी। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। चलिए मिटाए। यस सर। यस Yes, सर। sir. यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला थ्योरी देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आपके घर के लिए हम छोड़ते हैं कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस बताना। Difference between osmosis and diffusion। ये घर से काम करना है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच का डिफरेंस लिखना। अभी जस्ट बताए थे 3 से 4 पॉइंट ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच, और हर एक किताब में ये मिल जाएगा आपको। चलिए अगला जो बी में ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात करें। ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या? देखो जी, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे एक तरह का प्रेशर होता है जो सॉल्यूट पार्टिकल के द्वारा लगता है। सॉल्वेंट पार्टिकल के फ्लो को रोकने के लिए ऑस्मोसिस के दौरान सॉल्वेंट पार्टिकल का जो फ्लो हो रहा है, उस फ्लो को रोकने के लिए सॉल्यूट पार्टिकल के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट होता है, उसी प्रेशर का नाम होता है कौन सा प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर। इतना तो आपको पता होगा कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में काफी क्लोज रिलेशन होता है, एक बंधन होता है, एक अट्रैक्शन के कारण सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिला हुआ रहता है। कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ काफी मिला। हाँ बोल, फिर से बता दीजिएगा। बता रहे हैं, तुम सब सुनोगे बीच में सर 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 टोकने वाला। 4 बार बोलेंगे, 5 बार बोलेंगे, और जब पूरी तरह से काम करेंगे उसके बाद। अभी भी जस्ट स्किल जब पूरा कंप्लीट हुआ था तो फिर कहते पूछो, तो ढेर सारे स्टूडेंट पूछे भी, सवाल को डिस्कस भी किए। अब बीच में सर सर कहोगे तो मुश्किल हो जाता है। चलिए 2 से 3 बार बोलेंगे, सुनिए आपको अच्छी तरह से, ठीक है? आवाज अगर नहीं आ रही है तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या? ध्यान से सुनना ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, और इस तरह समझना जो कि ऑलवेज याद रहे। इसके लिए हम बता रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, अच्छी तरह सुनोगे तो याद हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या। कह रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर एक तरह का प्रेशर होता है जो सॉल्यूट पार्टिकल के द्वारा लगता है। किसके द्वारा लगता है? तो सॉल्यूट पार्टिकल के द्वारा प्रेशर एग्जर्ट होता है। ऑस्मोसिस के दौरान सॉल्वेंट पार्टिकल का जो फ्लो हो रहा है, उस फ्लो को रोकने के लिए सॉल्यूट पार्टिकल जो प्रेशर एग्जर्ट करता है, उसी प्रेशर का नाम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर।
इसका मतलब क्या कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में एक क्लोज रिलेशन होता है, रिश्ता होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स होता है दोनों के बीच में। जब अचानक उस रिश्ते को ब्रेक करके मूव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें टेंडेंसी एक होता है, देखते हैं अक्सर समाज में कोई रिश्ता टूट रहा है तो एक टेंडेंसी होता है कि नहीं उसको किसी तरह से मिनिमाइज करें, उसके लिए प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। लेकिन अगर ऊपर वाले को मंजूर नहीं है तो वो ऑलवेज ब्रेक होगा ही, होता ही है। तो वही कह रहे हैं कि सॉल्वेंट पार्टिकल का जो फ्लो हो रहा था उस फ्लो को रोकने के लिए सॉल्यूट पार्टिकल ने जो प्रेशर एक्सर्ट किया ऑस्मोसिस के दौरान, उसी प्रेशर का नाम क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। हमारी बात समझ गए? क्या कह रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में? बोलो। यस सर। चलिए तो इसको हम डिफाइन करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। लिख लो द प्रेशर exerted by solute particle to prevent the flow of solvent particle during osmosis is known as osmotic pressure। ऑस्मोटिक प्रेशर इसको कहते हैं, इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। कहेंगे इट इज डिनोटेड बाय पाई या पी से इंडिकेट करते हैं। जनरली पाई से ही इंडिकेट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, पाई से। इसका मतलब क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर तो आपको समझ में आया कि सॉल्यूट पार्टिकल के द्वारा प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है सॉल्वेंट पार्टिकल को रोकने के लिए ऑस्मोसिस के दौरान। क्या वाकई में सॉल्वेंट पार्टिकल रुक जाता है? सॉल्यूट पार्टिकल के द्वारा अगर प्रेशर एक्सर्ट किया गया तो क्या वाकई में सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो रुक जाता है? कहेंगे नहीं, लेकिन प्रेशर तो एक्सर्ट करता है। देखिएगा अभी जस्ट कोरोना वायरस के कारण हर एक आदमी जो है, पूरा वर्ल्ड जो है इससे ग्रसित है, त्राहिमाम है, और छोटा या बड़ा मुश्किल है। खासकर बिहार में तो देख रहे हैं, झारखंड में देख रहे हैं, कल भी न्यूज में झारखंड में एक ही घर के 6 सदस्य का कोरोना वायरस के कारण देहांत हुआ। पहले माँ का देहांत हुआ और उसके जनाजे में उसके भाई सब, बेटा लड़का सब जा रहा था, उसमें 6 लड़का था जिसमें 5 लड़के का जो है कोरोना वायरस, कोरोना पॉजिटिव होने के कारण, उसके चपेट में आने के कारण उनका भी देहांत हुआ। तो ये एक भयावह स्थिति है। लेकिन देखिएगा कि अक्सर हमारे फैमिली में किसी का तबीयत खराब होता है तो हमारे द्वारा एक प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, हॉस्पिटल लेके भागते हैं कि किसी तरह से इसको मिनिमाइज करें और बचा लें। लेकिन प्रेशर ही एक्सर्ट कर सकते हैं। फिर से एक बार मीटिंग में आ जाना क्योंकि टाइम समाप्त हो रहा है, फिर से एक बार ज्वाइन कर लेना। तो वही कह रहे हैं कि प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, लेकिन हम आप केवल प्रेशर ही एक्सर्ट करते हैं। अगर सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो होगा तो वो फ्लो होगा ही। तो यहां भी प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सॉल्वेंट पार्टिकल रुक जाता है। हाँ, ये कहेंगे जिसके द्वारा ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा उसमें सॉल्वेंट पार्टिकल का कम फ्लो होगा,